हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 3.6 जो आपके फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स रह गए हैं। बेटा अभी तक जो हमने किया उसमें हमने क्या किया, HCF फाइंड आउट किया। आपको 2 नंबर्स गिवन थे उनमें से। अब हम HCF फाइंड आउट करेंगे जब आपको 3 नंबर्स गिवन हो। जैसे आपका पार्ट है जी पार्ट में आपको नंबर्स गिवन है कौन कौन से बेटा, 70, 105 एंड 175। ठीक है, सबसे पहले बात हो रही है प्राइम फैक्टराइजेशन की, प्राइम नंबर्स की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स कौन से बेटा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 अप टू सो ऑन। रीज़न आपको पता है, प्राइम नंबर वो होते हैं बेटा जो 1 और अपनी ही टेबल में आए या खुद से ही डिवाइड हो और किसी नंबर से डिवाइड ना हो। ठीक है, अब आ जाओ बेटा 70। अब पहले हम इसको डिवीजन मेथड से सोल्व करेंगे। देखो बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहले जो ये नंबर है इसकी वंस वाले डिजिट क्या है बेटा, 0। अगर वंस वाले डिजिट 0 है तो इट मीन्स बेटा उसको 2 से क्या कर सकते हैं, डिवाइड। तो बेटा जब मैं 70 को 2 से डिवाइड करूँगी, 2 3 ज़ा 6, 1 यहाँ से 0, 2 5 ज़ा 10। मैंने आपको पहले भी बताया पिछली वीडियो में, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसको रखोगे यहाँ, डिवाइड करने के बाद जो कोशिएंट आएगा उसको रखोगे यहाँ। ठीक है, अब देखो बेटा 35 3 से डिवाइड हो सकता है। उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, डिवाइड से, यानी कि डिजिट्स के सम को क्या करो प्लस, डिजिट्स को क्या करो प्लस, 3 + 5। अगर जो आंसर है वो 3 से डिवाइड हो जाए, क्या 8 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इट मीन्स 35 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है बेटा, 5। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 5। तो 5 से डिवाइड करूंगी तो कितना आ जाएगा, 5 7 ज़ा 35, राइट। 5 7 ज़ा 35। आफ्टर दैट 7 1 ज़ा 7। तो 70 के फैक्टर्स ऑफ 70 वो क्या है बेटा, 2 × 5 × 7। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ बेटा, यहाँ देखो 5 0 1। ठीक है, पहली बात तो वंस वाले डिजिट 5 है, इट मीन्स ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है बेटा, 3 के लिए मेरे को क्या देखना पड़ेगा, डिजिट्स को प्लस करके देखना पड़ेगा। 1 + 0 + 5, 5 + 0 5 and 5 + 1 which is equal to 6, right, which is equal to 6। ठीक है बेटा, तो इट मीन्स ये वाला नंबर किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 105 भी 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 105 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगी बेटा, 3 3 ज़ा 9, यहाँ से 1, ये आ गया 5, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, तो 3 से डिवाइड जब मैंने किया तो यहाँ क्या आ गया बेटा, 35। वही सेम प्रोसीजर अभी आपने किया, 35 5 पे जाएगा, 7, फिर 7 1 ज़ा 7। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, वंस वाले डिजिट क्या है बेटा, 5। तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से देख लो करके। 3 के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिजिट्स को प्लस, 7 + 1 8 and 8 + 5 13। क्या 13 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इट मीन्स ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर क्या है, 5। तो 175 को किससे डिवाइड करूंगी बेटा, 5 से। 5 3 ज़ा 15, यहाँ से आ गया 2, ये आ गया आपका 5, 5 5 ज़ा 25, राइट। तो यानी कि जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगी तो यहाँ क्या आ गया, 35, राइट। तो 35 बेटा सेम प्रोसीजर, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो अब देखो बेटा 105 के फैक्टर्स क्या बने, 3 5 और 7। इन सेम वे 175 के फैक्टर्स क्या बने, 5 5 7। अब आप क्या करते थे, दो में जो कॉमन है, दोनों में जो एक जैसे टर्म है उनको क्या कर लेते थे, पेयर बना लेते थे। सेम आपने क्या करना है, इसमें तीनों में जो एक जैसा है उनको क्या बना लो, पेयर। यहाँ 5, लेकिन यहाँ 3, यहाँ 2, तो ये नहीं बना। ये 5 ये 5 ये 5, तीनों में 5 है तो पेयर बन गया। तीनों में 7 है तो पेयर बन गया। तो अगर मैं लिखूँ यहाँ से HCF ऑफ 70
105, 175 कितना आ गया बेटा, इन पेयर के नाम का 15 मल्टीप्लाई का साइन और इस पेयर के नाम का 17, तो कितना आ गया बेटा यहाँ से 35। तो HCF कितना बन गया यहाँ से आपका 35। तो ये था बेटा आपका जी पार्ट। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका H। क्या क्या दिया हुआ है आपको, 91, 112 और 49। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट वाली डिजिट 1 है, 2 पे नहीं जाएगा। 9 + 1 10, 10 भी 3 से डिवाइड नहीं होता, 2 से भी डिवाइड नहीं होगा। लास्ट वाली डिजिट 5 नहीं है, 0 नहीं है, तो इट मीन्स 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। फिर आ गई 7 की टर्न, तो 91 को जब मैंने 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7, 9 में से 7 गया 2, यहाँ से 1, फिर 7 3 जा 21। तो क्या आ गया बेटा आपका क्वेश्चन 13। क्वेश्चन 13 जिससे डिवाइड किया वो 7। 13 की ही टेबल में आता है, किसी और की टेबल में नहीं आता। सो 13 1 जा 13। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 112। सबसे पहले लास्ट वाली डिजिट क्या है, 2, तो इसका मतलब ये 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड। जब मैं 112 को 2 से डिवाइड करूंगी, 2 5 जा 10, यहाँ से 1, ये 2, तो 2 6 जा 12, राइट। यहाँ से क्या आ गया बेटा 56, ये 2, ये 5, ये 6। अगर लास्ट वाले डिजिट 0 2 4 6 8 हो तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाता है बेटा 2 से। तो 56 भी किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से। 2 2 जा 4, यहाँ से 1, ये आपका 6, 2 8 जा 16, राइट। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ गया बेटा डायरेक्ट 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, राइट। अगेन ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 28 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी, 2 1 जा 2, यहाँ से 8, 2 4 जा 8, तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से 14, फिर 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट पॉइंट 49। 49 आपको पता है डायरेक्ट किसकी टेबल में आएगा बेटा, 7 7 7 जा 49। सो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो बेटा कैसे लिखोगे, सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 91 क्या बनेंगे, 7 × 30, राइट। आफ्टर दैट फैक्टर्स ऑफ 112 क्या क्या आ गया, ये वाला 2 मल्टीप्लाई ये वाला 2 मल्टीप्लाई ये 2 मल्टीप्लाई ये वाला 2 देन मल्टीप्लाई ये 2। ठीक है, सॉरी ये 7। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट पे। लास्ट वाला क्या कह रहा है बेटा 49, तो इट मीन्स 7 × 7। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 7, तो ये आपका पेयर बन गया। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ 7 है, यहाँ और 7 नहीं है, यहाँ पे भी और 7 नहीं है। ठीक है, तो HCF क्या आ गया बेटा यहाँ से 91, 112 और 49 का क्या आ गया यहाँ से 7। ठीक है, क्या आ गया HCF यहाँ से 7। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, आई पार्ट आपका क्या कह रहा है, देखो 18, 54 और 81। ठीक है, सबसे पहले 18 2 की टेबल में आता है, कहाँ आता है 9 पे। 9 3 की टेबल में आता है 3 पे, 3 1 जा 3। 54 किसकी टेबल में आएगा बेटा, लास्ट वाली डिजिट क्या है 4, तो यानी कि 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो कर दो डिवाइड। 2 2 जा 4, यहाँ से 1, ये आ गया 4, 2 7 जा 14, तो क्या आ गया बेटा 27। जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगी तो क्या बन गया 27। ठीक है, अब आप सबको पता है 3 की टेबल आप सबको अच्छे से आती है कि 3 की टेबल में 27 कौन से नंबर पे आता है 9 पे। ठीक है, अब 3 की टेबल में 9 कहाँ आता है 3 पे, 3 की टेबल में 3 कहाँ आता है 1 पे।
ठीक है। इन सेम वे लास्ट वाली डिजिट क्या है बेटा 1, इसका मतलब क्या है ये 2 की टेबल में तो आएगा नहीं। अब आ जाओ 3 की टेबल पे, 3 की टेबल के लिए मैंने डिजिट्स को क्या किया, प्लस किया, तो 8 + 1 9, 9 3 से डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स 87 भी 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। 81 को मैंने 3 से डिवाइड किया, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 2 1, 3 7 ज़ा 21, तो कितना आ गया बेटे 3 से डिवाइड करने पे 27, राइट। आफ्टर दैट 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे अभी आपने लिखा सेम काम क्या करोगे, फैक्टर्स ऑफ 18, 18 के फैक्टर क्या है बेटा 2 × 3 × 3। फैक्टर्स ऑफ 54 अगर मैं बात करूं तो क्या बनेंगे बेटा 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है। फिर फैक्टर्स ऑफ 81 क्या बन जाएगी बेटा 3 × 3 × 3 × 3, यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ 2, तो पेयर नहीं बना। ये 3 ये 3 ये 3 तीनों में 3 है तो बन गया, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, अगेन पेयर बन गया। यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ कुछ है ही नहीं तो पेयर नहीं बनेगा, तीनों में होना चाहिए बेटा तभी आप कॉमन निकाल सकते हो, 2 में होगा तो कॉमन नहीं निकलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा क्या लिखोगे, HCF ऑफ 18 54 एंड 81 इज इक्वल टू 3 × 3 विच इज इक्वल टू 9, तो HCF क्या आ गया बेटा यहाँ से 9। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, लास्ट पार्ट J पार्ट। J पार्ट आपका क्या कह रहा है, सेम वे से आपने प्रोसीड करना है बेटा, 12 45 75, ठीक है। देखो बेटा 12 2 की टेबल में आता है 6 पे, 6 2 की टेबल में आता है 3 पे, 3 3 की टेबल में आता है 1 पे, ठीक है। लास्ट वाले डिजिट क्या है 5, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 पे आते हैं, 4 + 5 9, इसका मतलब क्या है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 45 को मैं क्या करूं बेटा 3 से डिवाइड करूं, 3 1 ज़ा 3, यहाँ से 1 यहाँ से 5, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। तो जब मैंने इसको 3 से डिवाइड किया तो कोशिएंट क्या बन गया बेटा 15। अब 15 का आपको इजीली पता है बेटा, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। नेक्स्ट 75, लास्ट वाली डिजिट क्या है बेटा 5, तो ये 2 की टेबल में नहीं आएगा। 2 के बाद किसकी टर्न आ गई 3, 3 के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिजिट्स को प्लस करके देखना पड़ेगा, 7 + 5 12, और 12 3 से डिवाइड हो जाता है, तो 75 को मैं किससे डिवाइड करूंगी बेटा 3 3 2 ज़ा 6, यहाँ से 1, ये आपका 5, 3 5 ज़ा 15, राइट। 3 से डिवाइड करने पे कोशिएंट बन गया बेटा 25, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। 25 किसकी टेबल में आता है बेटा 5 की टेबल में, 5 पे 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब आ जाओ वही सेम मेथड, फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 12 क्या क्या है बेटा 2 × 2 × 3, 45 के फैक्टर्स क्या हैं 3 × 3 × 5, राइट। आफ्टर दैट फैक्टर्स ऑफ 75 इज गिवन टू बी 3 × 5 × 5। देखो बेटा यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 और एक 3 यहाँ पे भी, अगर मैं बात करूँ तो 3 का पेयर बन गया, राइट। अब एक 3 यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है, 5 इसमें भी है इसमें भी, लेकिन इसमें नहीं है। जो तीनों में एक जैसी टर्म होगी मैं उसी को पेयर बनाऊंगी, जो तीनों में नहीं है 2 में है उनको पेयर नहीं बनाऊंगी, ठीक है। जितनी आपको टर्म्स दी हुई है उन सारी टर्म्स में एक जैसी टर्म होनी जरूरी है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से क्या लिखूंगी, HCF ऑफ 12 45 और 75 कितनी हो गई बेटा 3, ठीक है। तीनों में एक ही कॉमन है तो एक ही 3, ठीक है। तो ये था आपका बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या कह रहा है, देखो बेटा, व्हाट इज द HCF ऑफ 2 consecutive numbers, HCF ऑफ 2
कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। बेटा टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार, यानी कि जैसे 1 के बाद 2 आता है, ठीक है, 2 के बाद 3 आता है, तो ये क्या हो गई? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा अगर मैं बात करूं 2 और 3, 2 की टेबल में क्या आता है? 1। फॉर एग्जाम्पल की बात कर रही हूं मैंने माना 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन से हैं बेटा? 2 और 3, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, HCF, ठीक है। तो देखो बेटा पहले 2 के फैक्टर्स लिखूंगी, क्या बनेंगे? 2 × 1 लिख सकती हूँ, ऐसे ही 3 के फैक्टर्स लिख सकती हूँ, 3 × 1, दोनों में कॉमन क्या है? 1। तो HCF क्या आ जाएगा बेटा? 2 और 3 का मेरे पास 1। अगर आपके पास बेटा कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो इसका मतलब उसका HCF 1 है। 1 लिखो या ना लिखो, लेकिन ध्यान रखना 1 वहाँ पे प्रेजेंट है दोनों टर्म्स में, तो 1 तो हमेशा कॉमन आएगा ही आएगा। HCF कभी भी 0 नहीं होता, HCF हमेशा क्या होता है? एटलीस्ट कम से कम 1 तो होता ही होता है, ठीक है। अब आ जाओ इसी के सेकेंड पार्ट पे, टू इवन नंबर्स, ठीक है। इवन नंबर्स मैंने लिए, इवन नंबर्स एग्जाम्पल मैंने लिया 2 इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं बेटा? जो 2 की टेबल में आते हैं, तो मैंने ले लिया 2 और 4, ठीक है। तो 2 का निकाला मैंने डिवीजन मेथड से, 2 1 ज़ा 2, 4 का निकाला मैंने 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो 2 के फैक्टर्स क्या है बेटा? 2 × 1, और 4 के फैक्टर्स क्या है बेटा? 2 × 2, ठीक है। तो देखो बेटा 2 दोनों में कॉमन आ गया, तो HCF ऑफ 2 and 4 इज इक्वल टू 2, ठीक है। जो पेयर होता है उसके नाम का 1 लिखते हो, तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, चाहे मैं कोई भी 2 इवन नंबर लूँ, कोई भी 2 इवन नंबर लूँ, जरूरी नहीं है 2 और 4, 4 6 भी ले सकती हूँ, 6 8 भी ले सकती हूँ, ठीक है, आगे वाले भी ले सकती हूँ, तो उनका HCF क्या आएगा बेटा? 2, ठीक है। अब आ जाओ इसी के थर्ड पार्ट पे, ओड नंबर, ठीक है। अब किसकी बात आ गई? ओड नंबर की। ओड नंबर कौन सा होता है बेटा? ओड नंबर कौन से होते हैं? जो इवन नंबर से अलग बच गए। इवन नंबर से अलग क्या बचा यहाँ पे? 3, 4 के बाद क्या बचा? 5, ठीक है। 2 ओड नंबर आपने लिए, इनका एलसीएम लो, जो भी लोगे आप डिवीजन मेथड से, 3 1 ज़ा 3, 5 1 ज़ा 5। तो बेटा 3 के फैक्टर्स क्या बने? 3 × 1, 5 के फैक्टर्स क्या बने? 5 × 1, ठीक है। तो 1 दोनों में कॉमन है, मैंने बोला 0 तो कभी होता ही नहीं है। HCF यहाँ से क्या आ गया बेटा? अगर मैं 3 और 5 के HCF की बात करूं तो यहाँ से क्या आ गया? 1, ठीक है। 1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। आपने देखा होगा जितने भी आपने डिवीजन मेथड से सोल्व किए हैं, सबके लास्ट में 1 जरूर आया है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, 1 लिखो या मत लिखो, लेकिन 1 जरूर होता है, ठीक है। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे, थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है बेटा, HCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर वो होते हैं बेटे, पहली बात तो प्राइम, और दूसरी बात जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे आपके 3 और 5 थे, 3 और 5 दोनों में कॉमन क्या था? 1, ठीक है। तो ऐसे नंबर को क्या बोलूँगी? को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो उसने बोला 4 इज इक्वल टू 2 × 2 एंड 15 इज इक्वल टू 3 × 4, सिंस देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सो HCF ऑफ 4 and 15 इज 0। कभी भी नहीं होगा बेटा 4 और 15। अगर इसकी निकालूं तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। यहाँ से 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। फैक्टर्स ऑफ 4 क्या बन जाएगा? 2 × 2। फैक्टर्स ऑफ लास्ट में क्या है बेटा? 1,
तो 1 भी लिख लो। यहाँ से फैक्टर्स ऑफ 15 क्या बन जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, आप लिखो या मत लिखो, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा 1 को लिखो या मत लिखो। बेटा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मैंने आपको बताया अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 तो हमेशा कॉमन होता ही होता है। अगर आप इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये नंबर ही 0 हो जाएगा, जो कि गलत है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा मल्टीप्लाई में 1, और मल्टीप्लाई में 1 आने से इसका मतलब क्या है, इसका HCF भी क्या हो गया 1, 0 नहीं हुआ, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा इसका फॉल्स। क्या आ जाएगा फॉल्स। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ये थी आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट 3.6। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।